और चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में आदिवासी वोट की सियासत अब तेज हो गई है। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने एक पोस्ट किया है और रोत ने भील प्रदेश का नक्शा जारी किया है। 4 राज्यों के 43 जिलों को अलग करने की मांग की है और कहा है कि हम भील प्रदेश लेकर रहेंगे। राजकुमार रोत ने लिखा है कि भील राज्य की मांग को लेकर गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1913 में 1500 से ज्यादा आदिवासी मानगढ़ पर शहीद हुए थे। आजादी के बाद भील प्रदेश को 4 राज्य में बांटकर इस क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय किया गया। गोविंद गुरु के नेतृत्व में शहीद हुए 1500 से ज्यादा शहीदों के सम्मान में भील प्रदेश राज्य बनाना है। अब सवाल यह है कि क्या भील वोट बैंक के लिए सियासत कर रहे हैं राजकुमार रोत? क्या रोत पार्टी के लिए सियासी जमीन की तलाश कर रही हैं? और क्या सवाल यह भी है कि अलग राज्य की मांग से हासिल क्या होगा? और सवाल यह भी उठ रहा है कि आदिवासी वोट बैंक में बिखराव चाहते हैं रोत। अब इन सवालों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, चूंकि राजकुमार रोत ने ये कहा है कि हम भील प्रदेश लेकर रहेंगे। 4 राज्यों के 43 जिलों को अलग करने की मांग उन्होंने की है और राजस्थान में आदिवासी वोट की सियासत अब इसके बाद तेज होती नजर आ रही है। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने यह पोस्ट किया है, भील प्रदेश का नक्शा भी जारी किया है। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये नक्शा राजकुमार रोत ने जारी किया है और मांग की है कि हम भील प्रदेश लेकर रहेंगे। राजस्थान में अब आदिवासी वोट की सियासत तेज होती नजर आ रही है। सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या अब रोत पार्टी के लिए सियासी जमीन की तलाश कर रहे हैं? रोत ने भील प्रदेश का एक नक्शा जारी किया है। भील प्रदेश को लेकर कहा कि हम लेकर रहेंगे भील प्रदेश। 4 राज्यों के 43 जिलों को अलग करने की मांग राजकुमार रोत ने की है। भील प्रदेश पर अब सियासत गर्माती नजर आ रही है। सांसद राजकुमार रोत के इस पोस्ट के बाद से ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अलग भील प्रदेश की फिर मांग उठाई गई है। राजकुमार रोत ने ये मांग की है। राजकुमार रोत ने इस पोस्ट में लिखा भी है, भील राज्य की मांग को लेकर गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1913 में 1500 से ज्यादा आदिवासी मानगढ़ पर शहीद हुए थे और आजादी के बाद भील प्रदेश को 4 राज्यों में बांटकर इस क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय किया गया है। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी हर्षा जुड़ गई हैं। हर्षा, भील प्रदेश पर अब सियासत होती नजर आ रही है। राजकुमार रोत ने जो पोस्ट किया है, अब इस पोस्ट के कई मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या अब सियासी जमीन तलाश रहे हैं राजकुमार रोत। सबसे पहले जरा ये बताइए कि इस पोस्ट में क्या कुछ उन्होंने जिक्र किया है और क्या मायने हैं इस पोस्ट के? जी देखिए, उन्होंने जो मैप डाला है वो जो ब्रिटिश कालीन जो कॉलोनियल मैप है उस टाइम का ये मैप है और उस समय में ये कोई अलग प्रदेश नहीं था। उस समय में इतिहास बताता है कि ब्रिटिश ने इसको एक अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के लिए उस तरह से एक मैप बनाया था, क्योंकि आप जानते हैं कि गुजरात, राजपुताना, सेंट्रल प्रोविंसेस और जो ये जो जिसका मैप आप आसपास का भी देखते हैं वो सब उस समय में जो थे, जैसे कि राजस्थान का कुछ हिस्सा जो था वो उस समय जैसे बांसवाड़ा की जो जागीर थी उसके अंडर आता था। तो या अगर आप देखें तो पास में जो मध्य प्रदेश का सरगुजा था फॉर एग्जांपल, वो सरगुजा के अंडर आता था, लेकिन सब जगह में ट्राइबल पॉपुलेशन था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के लिए, क्योंकि जो ब्रिटिश थे उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैप जो था वो हर जगह में बहुत गौर से सब चीज़ों को देखते थे, क्योंकि उस हिसाब से वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ले पाते थे। और उनको मालूम था कि जो ट्राइबल्स हैं वो काफ़ी रिबेलियन कर रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ, तो इसलिए उन्होंने उस मैप में आइडेंटिफाई किया है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो कहाँ रहती है। अब आज की राजनीति में अगर आप उस मैप को देखें तो जो राजकुमार रोत ने मांग की है वो काफी समय से ये मांग आ रही है कि जो पूरा कंटिन्यूअस इलाका है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो एक कंटिन्यूअस इलाका है, इसमें जो भील ट्राइबल है वो रहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी जो उनका एक अलग से प्रदेश हो, क्योंकि वो कहते हैं कि उनको जो जिस तरह से बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। हालांकि सरकारें भी इसे मानती हैं और आप जानते हैं कि राजस्थान में भी एक ट्राइबल वेलफेयर बोर्ड है, वो अलग से है, ट्राइबल सब एरिया प्लान है, अलग से इसमें एलोकेशंस होते हैं। तो ये सारा कुछ है वहाँ पर और इसके को लेकर जो इन्होंने अभी किया है वो एक जरूर है सियासत गरमाएगी, लेकिन क्योंकि भारतीय आदिवासी पार्टी जो है अभी उनके एक ही एमपी है वहाँ से, तो कितना वो मांग उठा पाएंगे और किस तरह से इसको रणनीति बनाएंगे वो देखना आगे है।